नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल रूपचंद टीकेजीएस गुरु में। बच्चों, आज हम जो है ये पार्ट 3 राजा भगीरथ की कहानी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं राजा भगीरथ कौन थे। बच्चों, जब मनुष्य कोई कार्य करने का दृढ़ संकल्प कर लेता है तब कार्य कितना भी कठिन और असंभव जान पड़ता हो वह कर ही लेता है। हमारे देश के इतिहास में बच्चों ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं और उन्हीं में से एक महापुरुष थे भागीरथ। अपने अद्वितीय पुरुषार्थ के कारण जाने जाते हैं। तो भागीरथ के बारे में आइए हम लोग जो है चर्चाएं करते हैं। महाराजा रामचंद्र के वंश में कई पीढ़ी पहले अयोध्या, ये जो सरयू नदी किनारे स्थित है, अयोध्या में राजा सगर, ये इंपॉर्टेंस है, राजा सगर राज्य करते थे। राजा सगर की 2 रानियां थी। एक बार राजा सगर ने यज्ञ आरंभ किया और प्राचीन काल में यज्ञ के समय एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था और वह विजय का चिन्ह माना जाता था। और राजा सगर के घोड़े को इंद्र ने पकड़ लिया था। किसने पकड़ लिया था? इंद्र ने जो है पकड़ लिया था। जब बहुत खोजने पर भी घोड़ा ना मिला तब राजा सगर ने अपने पुत्रों से घोड़ा खोज कर लाने के लिए कहा। राजा के पुत्र यज्ञ का घोड़ा ढूंढने के लिए घर से निकले। देश विदेश उन्होंने खोज डाला किंतु घोड़े का कहीं पता न चला। तब उन्होंने पृथ्वी खोदना आरंभ किया। एक एक भाई धरती खोद कर ढूंढने लगा। इस ढूंढाई में अनेक जीव जंतुओं की हत्या होने लगी। इससे बहुत लोग दुखी हुए। लोगों ने सगर के पुत्रों से अनुनय विनय भी की, परंतु उन्हें तो पिता के यज्ञ का पूर्ण करना था और उन्होंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और धरती खोदते चले गए। अंत में एक स्थान पर पहुंचे जहां मुनि कपिल बैठे हुए थे। कौन बैठे थे? राजा। जहां मुनि कपिल बैठे हुए थे और वहीं उनके निकट घोड़ा बंधा हुआ यह था कि घोड़े को इंद्र ने छिपाकर वहां बांध दिया था। राजा के पुत्रों ने समझा कि हमारे पिता के यज्ञ में विघ्न डालने वाला यही है। क्रोध में बोले, तू ही हमारे पिता के यज्ञ के घोड़े को चुरा लाया है। देख, सागर के पुत्रों तुझे खोजते खोजते आ गए। मुनि कपिल को बहुत क्रोध आया और उन्होंने इन पुत्रों को वहीं भस्म कर दिया। राजा सगर ने बड़ी प्रतीक्षा के बाद भी जब देखा कि मेरे पुत्र नहीं लौटे तब उन्होंने अपने दूसरे पुत्र को भेजा। इनका यह पुत्र बहुत परिश्रम से वहां पहुंचा। उन्होंने सारी घटना का पता चला। उन्हें जो है सारी घटना का जो है पता चला। वे घोड़ा ले आए। यह यज्ञ समाप्त हो गया। भस्म हुए पुरखों को तारने के लिए गंगा की आवश्यकता थी। गंगा को लाए कौन? मतलब ये बात तय हुई कि जो है गंगा को लाए कौन? सगर के पश्चात उनके वंश में अनेक लोगों ने बड़ी तपस्या की किंतु कोई जो है गंगा की धारा लाने में समर्थ नहीं हुआ। अंत में सगर के परपौत्र भगीरथ, मोस्ट इंपॉर्टेंस है, भगीरथ ने प्रतिज्ञा की कि मैं गंगा की धारा बहाकर लाऊंगा। और भगीरथ विख्यात महाराज दिलीप के जो है पुत्र थे। ये इंपॉर्टेंस है। भगीरथ महाराजा दिलीप के पुत्र थे। इन्हें अपने पितामह की कथा सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्हें इस बात का दुख था कि मेरे पितामह यह कार्य न कर सके। उनके कोई संतान न थी और वह सारा राजकार्य मंत्रियों को सौंप कर तप करने चले गए। उन्होंने अपने लाभ के लिए अथवा अपने हित के लिए तप नहीं किया। उनकी एकमात्र अभिलाषा थी कि गंगा की धारा लाकर अपने पितामह की राख अर्पित कर दूं। बहुत तपस्या करने के पश्चात वह गंगा की धारा लाने में सफल हुए। इसलिए गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। यह जो है प्रश्न हो सकता है कि भगीरथ गंगा को किस प्रकार लाए। ऐसा जान पड़ता है कि गंगा की धारा पहले पहाड़ों के बीच होकर बहती थी। अपने राज्य के लिए तथा देश के लिए भगीरथ उसकी धारा वहां से निकाल कर लाए। आजकल भी पहाड़ों को काट कर बड़ी बड़ी नहरें लाई जाती हैं। भगीरथ ने लगन और विश्वास से यह कार्य किया और वह पूर्ण रूप से सफल हुए। यह कार्य महान था। इसी से महान कार्य करने में जो लोग कार्यरत होते हैं कहा जाता है कि उन्होंने भगीरथ प्रयत्न किया। ऐसा कहा जाता है कि गंगा को लाने के पश्चात और अपने पितामह की धार्मिक क्रिया करने के पश्चात बहुत दिनों तक महाराजा भगीरथ ने अयोध्या में राज किया। इससे स्पष्ट है कि उन्होंने गंगा की धारा अपने राज्य के हित के लिए बहाई। महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में उस घटना का बहुत
बहुत रमणीक वर्णन किया है। आगे आगे भगीरथ का रथ चला आ रहा है और पीछे पीछे गंगा की धारा वेग से बहती चली आ रही है। गंगा से हमारे प्रांत को बहुत लाभ होता है। धन धान्य हमें कितना लाभ पहुंचाता है उसका वर्णन कहाँ तक किया जाए। इसकी महत्ता से पोथियां भरी पड़ी है। जिस महापुरुष ने ऐसी सरिता का दान हमें दिया उनके कृतज्ञ हमें क्यों ना हो। भागीरथ जी के कार्य का महत्व हम इस बात से समझ सकते हैं कि यदि आज गंगा ना होती तो हमारी स्थिति क्या होती है। भगीरथ एक महाराजा राजा ही नहीं थे, महान व्यक्ति भी थे। उन्होंने मानवता के हित के लिए सब कुछ किया। चिरकाल तक मानवता उनकी ऋणी रहेगी। तो ये था फ्रेंड्स जो है भगीरथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। थैंक यू सो मच।